हाय फ्रेंड्स, टेक सिटी के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में मैं आरजे शाम आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर। क्या बात है दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या हो रहा है इस बात की आपको कोई खबर नहीं? जी हाँ, बिल्कुल होगी आपको खबर कि आप सुनते रहते हैं आपका अपना फेवरेट शो टेक सिटी। टेक सिटी तक पहुंचने के जो रास्ते हैं उन पर हम बार बार डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं कि facebook.com/रेडियो उड़ान या mail@radioudan या www.radioudan.com या फिर YouTube पर आप हमारे एपिसोड्स सर्च करके उन्हें लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप हमसे स्काइप पर टेक्स्ट चैट कर सकते हैं। जनाब, अगर टेक्स्ट चैटिंग में हाथ दर्द करते हैं तो कोई बात नहीं, हमसे वॉइस चैट कर लीजिए। डाउनलोड कीजिए स्काइप फॉर विंडो, स्काइप फॉर मोबाइल्स, स्काइप फॉर स्मार्टफोन्स, एंड्रॉइड फोन्स, आईफोन्स, जिस भी तरह से आप यूज करते हो आप डाउनलोड कीजिएगा skype.com से। और skype.com का जो मैंने कल ही देखा था, स्काइप डाउनलोड किया था एक्चुअली, तो मुझे कल पता चला कि skype.com का जो स्वरूप है या यूं कहीं की इंटरफेस है थोड़ा सा चेंज हुआ है स्काइप को डाउनलोड करने के लिए। skype.com पर जब आप जाते हैं तो स्काइप फॉर विंडोज या स्काइप फॉर डेस्कटॉप इस तरह से एक ऑप्शन आपको मिलेगा, वो लिंक आपको ओपन करनी है। वो लिंक ओपन करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा स्काइप डाउनलोड के लिए, वहां से आपको स्काइप डाउनलोड करना है। अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो वहां एक ऑप्शन जरूर मिलेगा, योर डाउनलोड शुड स्टार्ट ऑटोमेटिकली, इफ इट डजंट देन क्लिक हियर। इस तरह से कोई मैसेज आपको मिलेगा, आपको उस क्लिक हियर पे क्लिक करना है, लिंक के रूप में शो होगा, आपको क्लिक करना है और स्काइप की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। और अब एक नई चीज़ और भी मैंने देखी कल स्काइप को डाउनलोड करते वक्त, कि पहले क्या होता था, इंस्टॉलर डाउनलोड होता था स्काइप का, जो इंस्टॉल होके स्काइप डाउनलोड करता था। अब क्या हो रहा है कि फुल सेटअप स्काइप डाउनलोड हो रहा है। कल मैंने जब स्काइप डाउनलोड किया skype.com से, बहुत इजीली हो गया डाउनलोड। पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी हमें, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, स्काइप बड़ी आसानी से डाउनलोड हो सकता है। 7.6 समथिंग कुछ वर्जन था, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन बहुत ही आसानी से डाउनलोड हो गया। स्काइप के बारे में और देखिए, बहुत आसानी से तो डाउनलोड हो ही जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना जो चाह रहा था वो ये है कि स्काइप कल जो मैंने डाउनलोड किया वो फुल सेटअप था, 38 MB के अराउंड कुछ फाइल थी और मुझे अलग से इंस्टॉल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बहुत ही अच्छी बात हो गई है अब तो आप भी गो एंड हैव अ ट्राई। तो दोस्तों, अभी वक्त हो गया है हमारे शो का, और शो पर आज एंड्रॉयड ऐप्स की बात हम करने वाले हैं। वक्त मिला तो कंप्यूटर की भी कुछ बातचीत जरूर करेंगे। आज हम जिस एंड्रॉयड ऐप की बात करने वाले हैं शुरू में, वो बात होगी कॉपी बबल के बारे में। कॉपी बबल एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपके टेक्स्ट को, कॉपी किए हुए टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड से किसी भी एडिट फील्ड में पटक सकता है। यदि आपको पेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पेस्ट कीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कॉपी बबल किस तरह से काम करता है। कॉपी बबल आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, लिखना है COPYBUBBLE कॉपी बबल। और इसमें एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एक गुब्बारा होता है। स्क्रीन पे देखेंगे आप, छोटा सा गुब्बारा आपको दिखेगा, बबल फ्लोट आपको दिखेगा। उस बबल फ्लोट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वहां पे आपको मल्टीपल टेक्स्ट दिखाई देंगे जो आपने कॉपी किए हैं अपने क्लिपबोर्ड में।
उन टेक्स्ट्स को आप चाहे तो एक साथ या एक एक करके शेयर कर सकते हैं, कॉपी करके कहीं पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या इन सब कार्यों से पहले आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। और इतना सब करने के बाद उसे आप शेयर कर सकते हैं या कॉपी कर पेस्ट कर सकते हैं कहीं पर ले जाके, या क्लिपबोर्ड में कॉपी भी कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए आपको जो है कॉपी बबल का यूज़ करना होगा। चाहे तो आप कॉपी बबल का यूज़ कर सकते हैं, या वहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, उसको कॉपी करके पारंपरिक तरीके से पेस्ट भी कर सकते हैं एडिट बॉक्सेस में। दोस्तों, ये तो रही कॉपी बबल की थ्योरेटिक बातें। कॉपी बबल यूज़ कैसे किया जाता है यह मैं आपको बताऊंगा। आइए, कॉपी बबल डाउनलोड करने के बाद इसका एक आइकन आपकी स्क्रीन पे बन जाएगा, और उस आइकन से आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। यदि आप चाहते हैं कि उसकी सेटिंग्स में आप जाएं और कुछ सुधार करें, तो आप उसके लिए उस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप को जो है, अगर जैसे मैंने आपको बताया था बबल फ्लोट होता है, उस पर क्लिक करना होगा। बबल फ्लोट मैंने अभी कहा था गुब्बारे की तरह लगभग कुछ ऐसे ही होता है, बबल की तरह होता है, ये यूं समझ लीजिए। अब एक विजुअली इम्पेयर्ड बंदा किस तरह से उस फ्लोट को ढूंढेगा? मान लीजिए आपने 5 टेक्स्ट कॉपी किए, ठीक है, आपने उन 5 टेक्स्ट को कॉपी किया क्लिपबोर्ड में एक एक बारी बारी से। अब क्या होगा, आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, कहीं भी wherever you are, आप कहीं भी जाकर देखेंगे स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा 5 लिखा हुआ, सिर्फ 5। उस 5 को क्लिकेबल आइटम समझ के आपको क्लिक करना है, डबल टैप करके आपको खुल जाएगा कॉपी बबल। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये करना है। अब मैं होम पर आ गया हूँ अपने, और मैं यहाँ पर देखता हूँ मैंने करीबन अभी तक 59 टेक्स्ट कॉपी किए हुए हैं। देखिए मैं किस तरह से आपको बताऊं। इस पर मैं अभी अपना फिंगर घुमा रहा हूं स्क्रीन पर। 59 मेरे इसमें सबसे ऊपर मिल रहा है मुझे। ऐसे ही आपको सर्च करना होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। 59 showing items 1 to 2 of 59 1 to 2 of 59 दो आइटम्स यहाँ पे शो कर रहा है 59 आइटम्स में से। इसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। बटन 80 ये एक्चुअली कॉपी बबल्स का जो आइकन है, उससे इसकी एप्लीकेशन में हम जाते हैं तो उस एप्लीकेशन में जाने का रास्ता है। सबसे पहला जो बटन होता है, उसके बाद वाला बटन ओके। डिफॉल्ट लुक इसका ये होता है, मैं आपको बताऊं। पहला बटन कॉपी बबल, उसके बाद में पहला बटन ये एप्लीकेशन में डायरेक्ट जाने का बटन है। एप्लीकेशन के अंदर आप जा सकते हैं इस बटन को छू करके, इस पर डबल टैप करके। जैसे कि मैंने इस पर डबल टैप किया, कॉपी बबल। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशंस के अंदर सेटिंग्स और हेल्प का ऑप्शन है। सेटिंग्स बटन, हेल्प बटन, ये दो ऑप्शन है। सेटिंग्स में आप जाकर सेटिंग्स इसकी देख सकते हैं। ऑटो स्टार्ट अगर आप चाहते हैं, चेक बॉक्स चेक करना है, जो भी ऑप्शन है अगर आप चाहते हैं वो ऑप्शन इनेबल रहे तो आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे यदि आप चाहते हैं कि बबल फ्लोट जिस तरह से मैंने आपको दिखाया 59 लिखा हुआ था ऊपर, ये किसी भी एप्लीकेशन के स्टार्ट होते ही गायब हो जाए, उस एप्लीकेशन में दिखाई ना दे, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। अभी ये नॉट चेक है, इसे आप मेरे ख्याल से नॉट चेक ही रहने दें, अदरवाइज इनएक्सेसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं स्टेटस बार आइकॉन भी हाइड हो जाए तो आप उसका चेक बॉक्स चेक कर सकते हैं। इसे भी आप मेरे ख्याल से नॉट चेक ही रहने दें, अदरवाइज इनएक्सेसिबिलिटी और बढ़ जाएगी। बबल साइज कितना बड़ा है इसका, ये भी आप यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होता है ये चीज़ करना। ये ऐप जो है कई मायनों में थोड़ा सा इनएक्सेसिबल है, लेकिन चूँकि मैंने इसे यूज़ किया है तो मैं बता सकता हूँ कि किस तरह से इसको जनरली यूज़ कर सकते हैं, तो शायद आपके भी काम में आ जाएगा। कोई एक्सेसिबल ऐप हो तो हम ज़रूर इस पर भी चर्चा करेंगे।
लेकिन फिलहाल कॉपी बबल पे भी चर्चा करते हैं, क्योंकि कहा गया है कि कुछ हद तक ये ऐप भी एक्सेसिबल है। Copy bubble. अब मैं Button settings सेटिंग्स button. में कुछ ऑप्शन और भी रह गए इसके। Auto not checked. Check. Auto hide bubble when open. Hide the not hide bubbles. Not check bubble size. बबल साइज, Small, middle, big, rate app. Contact us. Don't hesitate to contact us at Android at Digo. कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, Rate app on Google. रेट कर रेट Rate app on रेट कर Google सकते हैं Play. इसे आप, अगर रेटिंग देना चाहते हैं, अगर इस ऐप को कितनी रेटिंग्स हैं आपके हिसाब से, तो आप इसे रेट करना चाहते हैं तो Version 1.3. वर्जन 1.3 है ये सेटिंग्स में आपको पता चल जाएगा। Copy और bubble. Touch with home. टच विथ होम, मैं फिर से होम पेज पर आ गया हूँ, होम स्क्रीन पर आ गया हूँ इसकी। अब फिर से मैं 59 वाला ऑप्शन ढूंढूंगा। OCR 59. Alert discard your current progress. Cancel. Okay. Cancel button. Okay button. Touch with home. ये एक्चुअली OCR इंस्टेंट फ्री ऐप खुल गया था बीच में कहीं। 59. Multiple choice. Copy bubble. Showing items 1 to 2 of 59. तो ये अब इसमें कुछ और बटन्स भी हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक्चुअली इसकी दो लेआउट्स हैं, आप इसमें दो लेआउट्स में काम कर सकते हैं। दो लेआउट्स कौन कौन से हैं? एक है चेक बॉक्सेस वाला और एक है अनलेबल्ड बटन्स वाला। अनलेबल्ड बटन्स तो आपको चेक बॉक्स के साथ भी मिलेंगे। चेक बॉक्स के होने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि चेक बॉक्सेस की वजह से आप मल्टीपल टेक्स्ट एक साथ शेयर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फिर ये दूसरे लेआउट का क्या फ़ायदा है? इस लेआउट का, जिसमें चेक बॉक्स नहीं है, उस लेआउट का फ़ायदा ये है कि इस लेआउट में आप किसी एक टेक्स्ट को शेयर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसका एक फ़ायदा, जिसके लिए मैं आपको ये लेआउट तक लाया हूँ, वो ये है कि जिस टेक्स्ट को आप शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, उसे आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत अच्छा मैसेज है, आप चाहते हैं इसे मॉर्निंग मैसेज बना दो, तो आप उस टेक्स्ट को जो आपने क्लिपबोर्ड में पेस्ट किया था और यहाँ कॉपी बबल में शो हो रहा है, आप उसे एडिट करेंगे और लास्ट में गुड मॉर्निंग लिख देंगे। तो जनाब, ये है दोनों ही लेआउट्स के फ़ायदे। इनके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? नुकसान तो यही है कि इन दोनों में अनलेबल्ड बटन्स हैं, तो तरीका ये है कि इन्हें याद रख लिया जाए, ये कौन सा बटन किस काम आता है। अगर राइट की तरफ स्वाइप करते हुए जाएंगे तो आपको याद रखनी है सीक्वेंस, जो मैं आपको बताऊंगा वो सीक्वेंशियल ऑर्डर आपको याद रखना है। एडिट, कॉपी, शेयर, डिलीट। एडिट, कॉपी, शेयर और डिलीट, ये है हमारे बिना चेक बॉक्सेस वाले लेआउट के अंदर ऑप्शंस। अगर चेक बॉक्सेस हो जिस लेआउट में, तो उसका क्या सीक्वेंस बनेगा? उसका सीक्वेंस बनेगा कॉपी, शेयर, डिलीट, 3 ऑप्शन बनेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि पहले अगर एडिट है उस ऑप्शन में तो पहले एडिट होगा। अगर चेक बॉक्सेस नहीं है लेआउट पर तो इसका मतलब पहला बटन एडिट का है। अगर चेक बॉक्सेस हैं लेआउट में तो पहला बटन कॉपी का है। अगर चेक बॉक्सेस नहीं हैं तो दूसरा बटन कॉपी का है, तीसरा शेयर का और चौथा डिलीट का। 4 बटन्स आपको मिलेंगे, तो ये हर टेक्स्ट के बाद आपको मिलेगा। तो अभी देखिए शुरू में कॉपी बबल, बटन 80 अनलेबल्ड, ये सेटिंग्स में जाने का एक्चुअली रास्ता है। आप यूं भी कह सकते हैं एप्लीकेशन के मेन विंडो पे जाने का रास्ता है। मल्टीपल चॉइस, जैसे ये टॉकबैक अनाउंस करेगा उसके ठीक बाद में एक बटन है, बटन 4 अनलेबल्ड। ये बटन 4 ही रहता है जनरली। जब मैंने एप्लीकेशन खोली है, ओपन की है, ये बटन 4 ही शो हो रहा है मुझे। तो आप DZAIRNWS 3 period the 28 तो ये जो बटन 4 है, इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे इसका लेआउट चेंज हो जाएगा।
यानी कि जैसे ही आप मल्टीपल बोलेगा, मल्टीपल, क्या बोल रहा था, Button 80. Multiple choice. मल्टीपल चॉइस जैसे ही बोलता है विदाउट चेक बॉक्सेस वाले लेआउट में, उसके ठीक बाद वाला स्वाइप करते हुए जो राइट की तरफ स्वाइप करेंगे, आपको जो बटन 4 मिलेगा वो लेआउट चेंज करने का ही एक तरीका है, एक बटन है। Button 4. Unlabeled. अब इससे चेंज होगा लेआउट कैसे, वो फिलहाल नहीं बताऊंगा मैं आपको, बाद में बताऊंगा। पहले इस लेआउट को मैं आपको इंटरफेस क्लियर कर दूं किस तरह से होता है। 3 period. Folded hands, folded hands, folded hands, folded hands, folded hands, folded hands. Good morning. ये है एक मैसेज। इसके ठीक बाद में आप स्वाइप करेंगे तो बताएगा आपको ये मैसेज आपने कब कॉपी किया है। The 28th of June 2015. Button 86. Unlabeled. इसके बाद में एक जो आपको बताया 28 जून 2015, उसके बाद में एक बटन आया है अनलेबल्ड बटन। ये बटन एक्चुअली इस टेक्स्ट को एडिट करने का वे है। 3 period. The 28th. Button 86. बटन Unlabeled. 86, इस पर मैं डबल टैप करता हूँ। Alert edit. 3 period. Folded hands, folded hands, folded hands, folded hands, folded hands, folded hands. Good morning. एडिट, Button यहाँ 89. नीचे कीबोर्ड भी Unlabeled. दिया हुआ है, इस कीबोर्ड से आप एडिट कर सकते हैं इस टेक्स्ट को। Edit. Button 11. Edit box. Currently editing. 3 period. नहीं करना अगर आपको Button एडिट, 11. तो आप किसी भी Unlabeled. बटन पे अगर करेंगे, प्रेस करेंगे तो Edit box. Currently editing. 3 period. Folded अगर आपको hands, एडिट folded करना है, मान hands, लीजिए folded. एडिट बॉक्स Keyboard पे shown. आपने डबल टैप किया एडिट बॉक्स पे, तो कीबोर्ड शो हो गया। Multiple choice. Copy bubble. अब ये जो टेक्स्ट हम एडिट कर रहे हैं फिलहाल ये हिंदी में है, तो मेरा जो टॉकबैक है वो अभी ऑटो टीटीएस पे मोड में नहीं है। ऑटो टीटीएस मोड में मुझे इसे लेना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा लगेगा समय। तो समय वेस्ट नहीं करते हैं और एक काम करते हैं, एक ऐसा टेक्स्ट मैं कॉपी करता हूँ जो कि इंग्लिश में हो लेकिन हिंदी में हो। चलिए थोड़ा सा क्लियर, रोमन इंग्लिश में हो, टेक्स्ट हिंदी का है लेकिन रोमन इंग्लिश में लिखा जाएगा। कैसा क्या लिखें, चलिए हम इस रेडियो का नाम लिख लेते हैं। और अभी देखिए ऐसा है कि मेरे पास अभी 60 टेक्स्ट थे जो कि मेरी रैम को थोड़ा सा ओवरलोड कर रहे थे, तो मैंने वो सारे टेक्स्ट रिमूव किए हैं और जस्ट 3 टेक्स्ट मेरे क्लिपबोर्ड पर है अभी कॉपी बबल के, तो हम उसके साथ अपना शो आगे बढ़ाते हैं। और अब आपको जो एडिट करके बता रहा हूँ मैं टेक्स्ट कॉपी बबल के थ्रू, वो है रेडियो उड़ान। इसको हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं, आइए ये देखते हैं अब। Button 37. Multiple choice. Button 34. Radio U. The 30th of June 20. Button 61. The 30th of. Button 61. Alert edit. Radio Udon. Button 53. Unlabeled. अब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर रेडियो उड़ान, इसको मैं एडिट करूँगा। एडिट करने के लिए Edit. देखिए Button 53. Unlabeled. सबसे पहले एक बटन है इस स्क्रीन पर, Edit box. Currently editing. Radio Udon. Edit. Button 53. Unlabeled. सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर की तरफ एक बटन है, वो है एक्चुअली कैंसिल बटन। और Edit box. Currently editing. Radio Udon. इस एडिट बॉक्स के ठीक आगे जो बटन है Button 75. Unlabeled. ये बटन होता है ओके का, यानी कंफर्मेशन का बटन होता है। आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, डिलीट या एडिटिंग, जिस प्रकार की एडिटिंग आपको करनी है वो करने के बाद में। अब जैसे मान लीजिए एडिट बॉक्स है एक, Edit. Button 53. ये नॉट Unlabeled. क्लिकेबल शो हो रहा है, ये एडिट बॉक्स Edit. एडिट, ये सिर्फ एक टाइटल है इसका एडिट। इसके ठीक पहले जो बटन है वो कैंसिल बटन है। Button 53. Unlabeled. स्क्रीन की सबसे पहले, इस स्क्रीन पे सबसे पहला जो बटन है वो कैंसिल बटन है। उसके बाद में Edit box. Currently Edit box. Currently editing. Radio Udon. Edit box. Currently editing. Radio Udon. Edit box. Currently editing. Button ठीक, 75. Unlabeled.
एडिट बॉक्स के पहले जो बटन है वो ओके बटन है और सिर्फ नॉन क्लिकेबल आइटम बोलता है जहाँ पे एडिट। Edit. ये देखिए इस तरह का साउंड होता है। नॉन क्लिकेबल जो आइटम्स होते हैं उनको बताने के लिए ये साउंड यूज़ होता है। Button. Edit. ये नॉन क्लिकेबल एडिट है। इसके ठीक पहले Button 53. Unlabeled. लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो कैंसिल बटन मिलेगा। अगर इस पर आप एंटर कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद Edit. एडिट, Button 75. इसके Unlabeled. बाद जो बटन आता है ये भी अनलेबल्ड है, लेकिन ये एक्चुअली ओके का बटन होता है। इससे आप कंफर्म कर सकते हैं। अब जैसे देखिए मैं एडिट करता हूँ, Edit box. Currently editing. Radio. मैंने इस पर डबल टैप किया और B. A. F. F. L. Delete. N deleted. N. N. एन रेडियो उड़ान के पहले मैं लिखता हूँ O. I. A. Capital R. हाय, लिखता हूँ हाय। H. H. J. I. I. Space. Hi. अब मुझे ये कंफर्म करना है, हो गया मेरा लिखना। तो अब मैं Button 75. Edit box. Currently editing. Hi Radio Udon. जिस एडिट बॉक्स में टेक्स्ट है उस एडिट बॉक्स पे आके फोकस रख के आपको लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करना है। Button 75. Unlabeled. ये ओके हो जाएगा। अगर इसको छोड़ के आप और लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करते हैं Edit. और एक बार फिर से लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करते हैं Button 53. Unlabeled. तो ये बटन प्रेस करने से एडिटिंग आपकी कैंसिल हो जाएगी। जैसे कि Multiple choice. Copy ये bubble. Showing items 1 to 2 of 3. ये हो गई कैंसिल। अब देखिए मैं अब दिखाता हूँ आपको Button 30. Multiple. Button 30. Radio Udon. रेडियो उड़ान। ये अभी वैसे के वैसे ही है, हाई रेडियो उड़ान शो नहीं कर रहा है। अब मैं इसको एडिट करता हूँ जाके। The 30th of. Button 61. Unlabeled. Alert edit. Radio Udon. अब मैं इसको फिर से एडिट करूँगा। Button 50. Edit. Button 7. Edit box. Showing text keyboard. शोइंग टेक्स्ट कीबोर्ड। अब यहाँ पर N. A. U. I. A. Capital R. H. I. I. Space. Hi. अब मैं लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करता हूँ। Button 7. Edit. Button 77. Unlabeled. Edit box. Currently editing. Hi Radio Udon. मैंने लेफ़्ट की तरफ स्वाइप किया, Button 77. Unlabeled. लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करके ये बटन मिला मुझे। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और ओके हो जाएगा। Keyboard hidden. Showing items 1 to 2 of 3. अब ये फाइनल हो गया है, एडिटिंग मेरी कंप्लीट हो गई। Button 30. Multiple choice. Button 34. Unlabeled. इसके बाद में एक बटन और है, Hi Radio Udon. इसके बाद में एक डेट बताता है कब ये टेक्स्ट कॉपी किया गया था। The 30th of June 2015. इसके बाद में राइट की तरफ हम फिर से स्वाइप करेंगे तो फिर एडिट का बटन आएगा। Button 61. Unlabeled. ये एडिट का बटन है। इसके ठीक बगल में कॉपी टू क्लिपबोर्ड, Button 22. Unlabeled. ये बटन है कॉपी करने का। यानी इसे डबल टैप करेंगे आप तो जो आपने एडिटिंग की या कॉपी बबल में जो टेक्स्ट आपने फोकस में लिया हुआ है वो कॉपी हो जाएगा। मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। Button 83. Unlabeled. ये है शेयर का बटन। एक्चुअली इससे आप शेयर कर सकते हैं कोई भी चीज़। जैसे कि अभी मैं इस पर डबल टैप करता हूँ। Alert share 2. Showing Share 2. items 1 to 10 of 17. यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर सपोज़ आपको व्हाट्सअप में शेयर करना है तो आप स्क्रीन को व्हाट्सअप पे ले जाएंगे। Showing item. WhatsApp. ये व्हाट्सअप मेरा मिल गया। यहाँ पे मैं डबल टैप करूँगा तो कॉन्टैक्ट लिस्ट आ जाएगी, किसके साथ मुझे शेयर करना है वो कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी शो हो जाएगी और कॉन्टैक्ट्स में उसमें से सिलेक्ट करके एक ग्रुप का नाम सिलेक्ट करके उस पर शेयर कर सकता हूँ। ये तो है शेयर करने का ऑप्शन। इस तरह से आप शेयर कर सकते हैं। और WhatsApp. WhatsApp. Call. Discover world. Button 80. Full time 3. 3 टेक्स्ट कॉपी किए हुए हैं मैंने अभी यहाँ पर। तो मैं इस पर 3 पे प्रेस करूँगा, डबल टैप करूँगा। 3. Multiple choice. Copy bubble. Showing items 1 to 3 of 3. Button 37. Unlabeled. ये बटन है सेटिंग्स वगैरह में जाने का, ये एप्लीकेशन के मेन पेज पे जाने का ये बटन है। Multiple choice. मल्टीपल चॉइस। Button 34. Unlabeled. बटन 34 ये है लेआउट चेंज करने का बटन है ये। Hi Radio Udon. The 30th of June 2015. Button 61. ये Unlabeled. बटन है डेट के बाद में जो बताता है फोकस में जो टेक्स्ट आ जाता है ये, इसके बाद में डेट आती है
और उसके बाद में ये बटन है एडिट का, Button 22. Unlabeled. कॉपी का बटन है, अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये कॉपी हो जाएगा और फिर इसे आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। Button 83. Unlabeled. ये बटन है शेयर का, शेयर कर सकते हैं आप इसे। और इसके बाद वाला जो बटन है राइट की तरफ स्वाइप करते हुए जब जाएंगे आप, Button 44. Unlabeled. तो ये बटन है डिलीट का, यानी जो फोकस में टेक्स्ट है आपके उसको आप डिलीट कर सकते हैं। हर टेक्स्ट के बाद में ये 4 बटन और डेट ये शो करता है। अब देखिए ठीक इसके आगे अगर राइट स्वाइप करेंगे तो नेक्स्ट टेक्स्ट आ जाएगा। Life is a compromise between your feeling and reality. At every stage you have to quit your feeling and accept the मैंने स्क्रीन पे कहीं हल्का सा टच किया है टेक्स्ट को स्टॉप करने के लिए। अब मैं इसकी तरफ राइट की तरफ स्वाइप करूंगा तो डेट आ जाएगी, The 30th of June 2015. ये डेट। और इसके बाद नेक्स्ट की तरफ मैं आगे राइट की तरफ स्वाइप करूंगा, Button 27. Unlabeled. ये बटन है एडिट का, Button 88. Unlabeled. ये बटन है कॉपी का, Button 49. ये Unlabeled. बटन है शेयर का Button 10. Unlabeled. और ये बटन है डिलीट का। इसके आगे स्वाइप करूंगा तो फिर से नया टेक्स्ट आ जाएगा और उस टेक्स्ट से रिलेटेड 4 बटन फिर से दिखाई देंगे हमें उसके राइट में। तो ये दोस्तों ये है एक लेआउट। दूसरे लेआउट की आइए बात करूं मैं आपसे। Copy bubble. Button 37. Multiple choice. मल्टीपल चॉइस जहां बोलता है उसके ठीक बगल में जो बटन है वो है लेआउट चेंज करने का। Button 34. Unlabeled. ये है बटन जो कि है अनलेबल्ड है इसके सारे बटन हालांकि, लेकिन हम इसे याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। इस पर डबल टैप करके लेआउट चेंज करूंगा मैं। अब देखिए अभी क्या था, एक सिंगल टेक्स्ट की सेटिंग्स थी। सिंगल टेक्स्ट को लेके उसके लिए हर टेक्स्ट हर कॉपी किए हुए टेक्स्ट के साथ अलग अलग ऑप्शंस थे, मतलब कॉपी, डिलीट, एडिट और शेयर, चारों ऑप्शन हर कॉपी टेक्स्ट के साथ अलग अलग मौजूद थे। अब क्या हुआ है, टेक्स्ट एक कोने में है सारे और ये चारों ऑप्शंस जो हैं ये अलग कोने में हैं। यानी अब आपको चेक बॉक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, चेक बॉक्स चेक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कितने टेक्स्ट के साथ या किस टेक्स्ट के साथ आप कोई ऑप्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं है, इसमें कॉपी, शेयर और डिलीट का ऑप्शन है। तो अगर यहाँ दिए हुए चेक बॉक्सेस में आप कोई चेक बॉक्स सिलेक्ट करते हैं तो उसके साथ आप 3 ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हैं, या आप सारे ही चेक बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं और सारे ही चेक बॉक्सेस सिलेक्ट करने के बाद उनके साथ ये सारे ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस सिलेक्ट करने का तरीका, अभी मैं एप्लीकेशन के शुरू में हूँ और इस ऐप के शुरू में मैं यहाँ से राइट की तरफ स्वाइप करता हुआ जाता हूँ। Button 37. Button 40. Button 37. Unlabeled. ये है इसका पहला बटन, ये है एप्लीकेशन के मेन पेज पे जाने का बटन। Button 42. Unlabeled. दूसरा बटन है लेआउट को चेंज करने का बटन, यानी लेआउट फिर से डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस विंडो आ जाती है वो बटन आ जाएगा, वो विंडो आ जाएगी। अब यहाँ से फिर राइट की तरफ स्वाइप करें, Button 25. Unlabeled. ये बटन है कॉपी करने के लिए। इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे, जिस टेक्स्ट का चेक बॉक्स आपने सिलेक्ट किया हुआ है, चेक बॉक्स चेक किया हुआ है, या जिन टेक्स्ट का चेक बॉक्स आपने चेक किए हुए हैं वे कॉपी हो जाएंगे इस बटन पर डबल टैप करने से। राइट की तरफ स्वाइप करेंगे, Button 86. Unlabeled. जिन चेक बॉक्सेस को आपने सिलेक्ट किया हुआ है वे चेक बॉक्सेस वाले टेक्स्ट इस बटन पर डबल टैप करने से शेयर का ऑप्शन देगा। आप उन सभी टेक्स्ट को या उस टेक्स्ट को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप, स्काइप, जीमेल इत्यादि के जरिए कहीं भी। Button 47. Unlabeled. जिन टेक्स्ट बॉक्सेस को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, चेक बॉक्सेस को आपने सिलेक्ट किया हुआ है चेक बॉक्सेस के थ्रू, वे डिलीट करने का ये ऑप्शन है। यहाँ से आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं एक साथ। Button 8. Unlabeled. ये चेक बॉक्स है जो कि चौथा चेक बॉक्स है, सॉरी ये बटन है। बटन चेक बॉक्सेस की बात करते करते मैं चेक बॉक्सेस ही मेरे ज़बान पे चढ़ गया है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो बटन है ये लास्ट बटन है इस सेटिंग्स में। इस बटन का काम है सारे ही चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट कर देना। अगर मैं इस बटन पर डबल टैप करता हूँ तो सारे ही चेक बॉक्सेस सिलेक्ट हो जाएंगे। आगे हम स्वाइप करेंगे राइट की तरफ फिर से। Hi Radio Udon. ये पहला टेक्स्ट है, इसके आगे चेक बॉक्स है। Not checked. Checkbox.
इसके आगे राइट स्वाइप करेंगे, The 30th of June 2015. डेट है। Life is a compromise between your feeling and दूसरा reality. At every stage you have to quit your feeling and accept the reality. 11 period. Good morning and have a good day. ये दूसरा टेक्स्ट है, इस पे हम राइट स्वाइप करेंगे, Not checked. Checkbox. ये भी नॉट चेक है। इसके आगे राइट स्वाइप करेंगे, डेट बताएगा कब ये कॉपी किया गया था। The 30th of June 2015. अब राइट की तरफ हम फिर से स्वाइप करेंगे तो लास्ट और तीसरा टेक्स्ट हमें मिलना चाहिए। Checkout. CM keyboard. Emoji. ASCII art. https://play.google.com/store/apps/details. It equals com.cm/cm.emoji. राइट की तरफ स्वाइप करेंगे, Not checked. Checkbox. नॉट चेक, चेक बॉक्स। तो इस तरह से ये सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम ये सारे चेक बॉक्स चेक करते हैं। Button 37. Button 42. Unlabeled. Button 37. ये Unlabeled. है मेन एप्लीकेशन पे जाने का, Button 42. Unlabeled. लेआउट चेंज करने के लिए ये बटन है। Button 25. Unlabeled. कॉपी कर सकते हैं, चेक बॉक्सेस सिलेक्ट कीजिए अपने। Button 86. Unlabeled. इस बटन के ज़रिए आप शेयर कर सकते हैं, Button 47. डिलीट Unlabeled. कर सकते हैं, Button 8. Unlabeled. सिलेक्ट कर सकते हैं सारे चेक बॉक्सेस। यहाँ से मैं चेक बॉक्सेस सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, जिस चेक बॉक्स, अगर मान लीजिए आप एक ही चेक बॉक्स सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसे डबल टैप करेंगे चेक बॉक्स पे जाके, यानी जो चेक बॉक्स बोलता है नॉट चेक चेक बॉक्स, वहाँ पे आप डबल टैप करेंगे। जैसे कि ये मैं आपको बताऊँ अभी, High radio U. Button 8. Unlabeled. High radio. Not checked. Not checked. Checkbox. नॉट चेक चेक बॉक्स, यहाँ अगर आप डबल टैप करते हैं तो चेक बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा, Checked. चेक्ड। अब मैं इसे डबल टैप फिर से करता हूँ, High radio. Checked. Checkbox. ये चेक चेक बॉक्स है। अब मैं इसे डबल टैप करता हूँ यहाँ पर, Not checked. नॉट चेक हो गया। सारी चेक बॉक्सेस एक साथ सिलेक्ट करने का तरीका है High radio U. पहले टेक्स्ट के ठीक पहले वाला बटन, Button 8. Unlabeled. ये डबल टैप करेंगे यहाँ पे आप। अब ये सारे चेक बॉक्सेस सिलेक्ट हो गए, चेक होके देखिए। High radio U. Checked. Checkbox. The 30th. Life is a checked. Checkbox. The 30th of checkout. Checked. Checkbox. चेक चेक बॉक्स। अब ये सारे ही टेक्स्ट को मुझे कॉपी करना है, मैं कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी बटन पे डबल टैप करके, शेयर बटन पे डबल टैप करके, मैंने जैसे कि आपको बताया कि कौन सा बटन कहाँ पर है। और अभी अगर मैं चाहूँ तो इन सबको एक साथ डिलीट भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये तो हैं इनके अलग अलग लेआउट्स। एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर बताऊँ कॉपी बबल के अंदर, कि ये कॉपी बबल आप जो है नोटिफिकेशन बार में जाके इसकी एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊँ। Notification panel. Recording. Copy bubble float. कॉपी बबल फ्लोट, ये है कॉपी बबल फ्लोट। और इस कॉपी बबल फ्लोट में दो बटन्स दिए हुए हैं। Button 58. इन Unlabeled. बटन्स, एक और बटन है, Button 19. Unlabeled. इन बटन्स का प्रयोग करके आप कॉपी बबल को हाइड कर सकते हैं। जैसे शो कर रहा था ना अभी 3 या 59 स्क्रीन पे फ्लोट शो हो रहा था, जिसको डबल टैप करके हम कॉपी बबल में जाते हैं, मल्टीपल चॉइस विंडो में जाते हैं, आप उस विंडो को हाइड कर सकते हैं इन दो बटनों की मदद से। और कॉपी बबल हाइड किया हुआ है ये आपको पता चलेगा नोटिफिकेशन बार में आके भी। अब देखिए जैसे कि Button 58. Unlabeled. अगर मैं इस पर डबल टैप करता हूँ, 2021. Tuesday, June 3rd. Talkback has been turned on. Recording. Talkback. New messages. 2 missed call. Talkback. Recording. Button 70. Button 70. Copy bubble hidden. कॉपी बबल हिडन, ये नोटिफिकेशन बार में शो हो गया। यानी अब आपको स्क्रीन पे जितने भी टेक्स्ट अमाउंट आपने कॉपी किए हुए हैं उसके नाम से एक आइकन दिखता था, फ्लोट दिखता था हर विंडो में जाने पर। जैसे अभी मान लीजिए पहले हमने 60 टेक्स्ट कॉपी किए थे तो 60 लिखा हुआ दिखा रहा था हर एप्लीकेशन की विंडो में, होम स्क्रीन पे भी दिखा रहा था, जिससे हम मल्टीपल चॉइस विंडो में जाते थे। लेकिन अब वो बबल फ्लोट हट गया है। इसे फिर से लाने का तरीका, Button 7. Copy bubble hidden. कॉपी बबल हिडन, इसके पास में ठीक एक बटन है, Button 17. Unlabeled. Copy bubble float. ये कॉपी बबल फ्लोट शो हो गया है यहाँ पर। जिस बटन से आप कॉपी बबल को हाइड करते हैं उसी बटन से आपको कॉपी बबल Error. Data usage warning. शो भी करना होगा। यानी कि देखिए
Copy bubble float. ये कॉपी बबल फ्लोट है। इसके ठीक बगल में जो बटन है, Button 17. Unlabeled. इसके साइड में जो बटन है उस पर आने के लिए हमने कॉपी बबल फ्लोट पे आकर राइट स्वाइप किया था। इस बटन से आप हाइड कर सकते हैं, और एक बार हाइड होने पर जब कॉपी बबल हिडन बोलता है उसके वहाँ पर ठीक राइट स्वाइप करेंगे तो जो पहला बटन मिलेगा उसको डबल टैप करके फिर से आप कॉपी बबल फ्लोट को शो कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों कॉपी बबल एप्लीकेशन या कॉपी बबल ऐप, जिसकी मदद से आप टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊं आपको कहाँ काम आ सकता है। आजकल सुना है कि व्हाट्सएप जो अपडेटेड वर्जन आ रहा है उसमें एडिट विंडो में, एडिट बॉक्सेस में जो लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है वो लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जिससे कि हम अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर सकें। तो ये कॉपी बबल उसमें मददगार साबित हो सकता है। आपको करना बस ये है कि जो टेक्स्ट आपकी कॉपी बबल में है या वहाँ से कहीं जहाँ से भी आप टेक्स्ट कॉपी करना चाहते हैं वो कॉपी करके आप उसे शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप के सिलेक्टेड कॉन्टेक्ट पर। तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉपी बबल के बारे में हमने सुना, इसके बारे में सीखा। एक्चुअली ये तो हुआ कॉपी पेस्ट का मामला। अब खुद कैसे लिखा जाए। खुद लिखने के लिए देखिए कई बार होता है कि अलग अलग कीबोर्ड्स आप लोग यूज़ करते हैं। तो एक चीज़ ये है कि मेरे पास एक कीबोर्ड मैंने सर्च किया है, वो है CM कीबोर्ड। CM कीबोर्ड एक्चुअली इसका फ़ायदा ये है, 2-3 फ़ायदे हैं इसकी, कि CM कीबोर्ड आपको स्विच नहीं करना पड़ता है। नंबर्स लिखना हो, अगर आप लेटर्स टाइप कर रहे हैं तो अगर आपको बीच में नंबर्स भी टाइप करने हैं तो आपको स्विच नहीं करना पड़ेगा नंबर मोड पे। सबसे ऊपर ही एक रो है एडिट बॉक्स के ठीक नीचे, सबसे ऊपर ही एक रो है लेटर्स के ऊपर, जैसा कि हमारे डेस्कटॉप्स के कीबोर्ड्स में होता है। QWERT यानी QWERTY फॉर्मेट के ऊपर नंबर रो होती है जहाँ से आप नंबर्स वगैरह टाइप कर सकते हैं। आपको नंपैड के ऊपर स्विच करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप वो कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ से। ठीक उसी तरह से इस CM नामक कीबोर्ड में भी होता है। इस कीबोर्ड में QWERTY तो होता ही होता है। QWERTY के ठीक ऊपर एक रो होती है जिसमें 1-2 से लेकर के 0 तक नंबर्स दिए हुए होते हैं, तो आपको नंबर मोड पे स्विच नहीं करना होता है। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि ये कीबोर्ड भी गूगल कीबोर्ड की तरह बहुत ही फ्लेक्सिबल है और आपको इसको यूज़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ और ये है इसमें कि जो इसके इमोटिकॉन्स हैं, इमोटिकॉन्स आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कई लोग एलोक्वेंस यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत पुराना वर्जन है एलोक्वेंस का। उस एलोक्वेंस के बारे में लोगों का ये कहना है कि वो इमोटिकॉन्स को सपोर्ट नहीं करता, इमोटिकॉन्स पढ़ता नहीं है, तो हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड साथी हैं इमोटिकॉन्स यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस कीबोर्ड का यूज़ करके वे इमोटिकॉन्स को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, इमोटिकॉन्स टाइप कर सकते हैं। जब इमोटिकॉन्स इस पर टाइप किए जाएंगे तो उनका एलोक्वेंस जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो एलोक्वेंस भी उन इमोटिकॉन्स को पढ़ के बताएगा जिस पर वे अपनी फिंगर रखेंगे। तो ये ऐसे ही कुछ फ़ायदे हैं इस कीबोर्ड के। ये कीबोर्ड मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस कीबोर्ड को। फेसबुक पे मैं इस कीबोर्ड को डाउनलोड करने की लिंक पेस्ट कर दूंगा या पोस्ट कर दूंगा, तो आप इस कीबोर्ड को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बताऊं कि इस कीबोर्ड को कैसे यूज़ किया जाए। कीबोर्ड को यूज़ करने से पहले मैं आपको बताऊं कि कीबोर्ड, अगर आपका डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं आप, तो आप पहले कीबोर्ड को इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद होम स्क्रीन पे जो आइकन बना है उस आइकन पर डबल टैप करके एंटर कीजिएगा उस कीबोर्ड में, और वहाँ आपको एग्री बटन से लेकर के कुछ सेटिंग्स वगैरह होंगी, वो आप सेटिंग पहले कीजिएगा। सेटिंग करने के बाद में आप अगर कीबोर्ड चेंज करना चाहते हैं ऑन द फ्लाई तो आप कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। TouchWiz home. Recent app. WhatsApp. WhatsApp.
Showing items. Discover World 2002. WhatsApp. Showing items 98 to 101 of 101. यहाँ पर जो भी आपकी एडिट फील्ड हो, जहाँ पर भी आप लिखना चाहते हैं उस एडिट फील्ड पर डबल टैप करेंगे और कीबोर्ड पर जाएंगे। Radio Udon. Edit box. Currently editing. Showing text keyboard. Showing items 100 to 101 of 101. ये मैं आपको बता दूं, जैसा कि इसने कहा है, तो शोइंग टेक्स्ट कीबोर्ड ये एक तरह से पूरी प्योरली एक टेक्स्ट कीबोर्ड है। जैसे कि मोटोरोला में होता है कि कीबोर्ड्स में वॉइस इनपुट का भी एक ऑप्शन होता है जहाँ से वे वॉइस में टाइप कर सकते हैं। ये ऐसा ऑप्शन नहीं देता है ये कीबोर्ड। ये पूरी तरह से एक प्योर टेक्स्ट कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड पर जाकर, जैसे कि ये कीबोर्ड शो हो रहा है, आप सुन सकते हैं। Capital M. Capital A. Delete. तो ये कीबोर्ड है, हम कीबोर्ड पे आ गए हैं। अब यहाँ पर आप नोटिफिकेशन बार में जाएंगे। Notification panel. यहाँ पर रहेगा चूज इनपुट मेथड, उस पर डबल टैप करेंगे। अब आप Copy bubble float. Choose input method. CM keyboard. चूज इनपुट मेथड, जो भी डबल टैप करने से पहले आपको डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड होगा अभी वो बता देगा। अब आप इस पर डबल टैप करेंगे। Alert. Choose input method. Set up input methods. सेटअप इनपुट मेथड्स, यहाँ पर स्वाइप करेंगे आप। ऑप्शन आपको अलग अलग मिलेंगे, मैं आपको बताता जाऊँगा। आप राइट की तरफ स्वाइप करें यहाँ से। Choose input method. CM keyboard. Checked. Radio button. जो भी रेडियो बटन आप यूज़ करना चाहते हैं फ़िलहाल, उसे आप चेक बॉक्स को चेक कर दें। वो चेक बॉक्स अनचेक रहेगा। English. US. Google keyboard. Not checked. Radio button. गूगल कीबोर्ड अभी मेरा नॉट चेक है, मतलब मैं गूगल कीबोर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इसे चेक कर देता हूँ तो गूगल कीबोर्ड मेरा यूज़ में आएगा। Google voice typing. Not checked. Radio button. ये भी नॉट चेक है। Samsung keyboard. Not checked. Radio button. अगर मैं सैमसंग कीबोर्ड यूज़ करना चाहता हूँ, मुझे ये रेडियो बटन चेक करना होगा। Set up input methods button. सेटअप इनपुट मेथड्स। तो ये इस तरह से आप कीबोर्ड को ऑन द फ्लाई चेंज कर सकते हैं यहाँ से। Choose input method. मैं यहाँ से बाहर आता हूँ। अब मैं आपको बताऊँ इस कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा। ये कीबोर्ड है जिसमें आपको जैसे ही आप पहला लेटर टाइप करते हैं तो आपको ये भी बता देता है कि ये कैपिटल टाइप हो रहा है या नॉट कैपिटल टाइप हो रहा है, कैप्स लॉक में टाइप हो रहा है या कैप्स लॉक ऑफ में टाइप हो रहा है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, पहला लेटर जब भी आप लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद या शुरुआती इनिशियल लेटर्स में, तो इनिशियल लेटर इसका पहला कैपिटल ही आएगा बाय डिफ़ॉल्ट, और ये आपको लिखने से पता चल जाएगा। Capital A. Capital R. Capital R. कैपिटल आर मैंने टाइप किया है, यानी जो आर टाइप किया है पहला लेटर है ये, और कैपिटल में है। और अगला लेटर अगर टाइप करूँगा, A. ये कैपिटल में नहीं है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा रहा है आपकी ये। अब इसके ठीक ऊपर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। देखिए, मैं क्यू के ऊपर देखता हूँ, Q. इसके ऊपर 1, 3. 3. 1. 2. 3. Q. क्यू इसके ऊपर 1, 2. 1. ये 1, 2. 2, 3. 3, 4. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 0. P. O. I. U. 1. G. L. Delete. 1 deleted. Delete. 1 deleted. Delete. 1 deleted. मान लीजिए अगर मुझे लिखना है रेडियो मिर्ची 98.3, तो Space. Period. Delete. 1 deleted. Delete. A deleted. Delete. Capital R. Delete. Delete. देखिए अब मैं लिखता हूँ रेडियो मिर्ची 98.3। Capital R. Capital R. A. A. D. U. I. O. O. Space. Radio. M. M. K. I. R. R. X. C. G. H. E. I. Space. Murchi. J. I. 8. 9. 9. I. 8. 8. M.
Space. Period. Period. 3. ये मैंने लिखा है रेडियो मिर्ची 98.3। एडिट बॉक्स में चल के सुना देता हूँ। Edit box. Currently editing. Radio Mirchi 98.3. मुझे नंबर मोड में स्विच नहीं करना पड़ा। और ये हाँ, अगर मान लीजिए आपको कुछ सिंबल्स टाइप करने हैं जैसे कॉमा या फुल स्टॉप वगैरह, तो इसके ठीक नीचे लेफ्ट साइड में ऑप्शन है Shift. शिफ्ट। अगर आप Shift enabled. शिफ्ट इनेबल मतलब शिफ्ट पे अगर आप फिंगर रख के अगर हटा लेते हैं तो कैपिटल मोड इनेबल हो जाएगा, कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा। और शिफ्ट पे यदि आप फिंगर फिर से रखते हैं Shift. Letters mode. लेटर्स मोड पे आ जाएगा फिर से, ये यानी शिफ्ट डिसेबल हो जाएगा, कैप्स लॉक ऑफ हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से आप सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। शिफ्ट के ठीक नीचे A. Shift. Symbols. सिंबल्स आ गए। Symbols mode. सिंबल्स पे मैं फिंगर ले जाके वहाँ से मैंने फिंगर लिफ्ट किया और सिंबल्स मोड पे आ गया है अब ये। अब यहाँ अलग अलग तरह के सिंबल्स आपको दिखेंगे। 3. Double tap and hold to lock. Right square underscore. Backslash. Right curly pound. Caret. Percent. Right curly. Right square. Left square. Caret. Plus. Equal sign. Yen. Euro. Cent. Left angle. Dash. 100. Period. 123. Colon. Semicolon. Right. Dollar. At. Dot. Delete. Apostrophe. Dash. Underscore. Dash. 123. Period. Question mark. Space. Letters. Letters mode. ये लेटर्स मोड पे मैं फिर से आ गया हूँ। अब लेटर्स के ठीक पास में इमोटिकॉन्स का मोड दिया हुआ है। Shift. Symbols. Emoji. अमोजी मतलब कि इमोटिकॉन्स शुरू हो गए यहाँ से। People button. House building. House with love hotel. Fountain. Symbols button. Love hotel. Mount Tokyo Tower. Space. Mount Fuji. Tokyo Tower. Places button. Symbols button. सिंबल्स बटन पे मैं Objects button. Hourglass. Alarm. Top with upward. 3. Objects button. Nature button. Places button. Nature button. ये जैसे आप देखा होगा आपने गूगल कीबोर्ड में क्या होता है कि नीचे की तरफ भी ऑप्शन होते हैं। जो लास्ट लाइन होती है लेटी हुई लाइन मतलब लेफ्ट से लेके राइट की तरफ, तो ये जो लाइन होती है गूगल कीबोर्ड में उसमें होते हैं नेचर, पीपल, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑप्शन। इसमें क्या हुआ है ये चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ है, मतलब लेफ्ट साइड में ही है, लेफ्ट कॉर्नर में पूरी चीज़ें हैं जो ऊपर की तरफ से आती हुई नीचे की तरफ आती हैं। जैसे ये देखिए 3. Objects button. ऑब्जेक्ट्स के नीचे Nature button. नेचर, Symbols button. Places. Nature button. नेचर बटन है ये, तो इसका डबल टैप करने का अब नेचर में चेंज हो गया कीबोर्ड। Mouse. Mouse face. Turtle. Rabbit. Rabbit face. Front facing. Hatching chick. Chick rooster. Goat. Wolf face. Ox. Space. Sheep. Ram. Places button. तो इस तरह से ये ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। 3. Objects button. Nature button. Places button. Symbols button. Nature button. 3. Objects button. People button. People button. Smiling face. White smiling face. ये जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं स्माइली फेस वगैरह, ये जो ऑप्शन है ये आपको पीपल में मिलेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। Objects button. Smiling face. Smiling. White smiling. इसमें कुछ- Objects button. इसमें कुछ अलग ऑप्शंस भी हैं, नए इमोटिकॉन्स भी हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए Nature button. Smiling face with open mouth and smiling eyes. Objects button. ये नया मुझे लगा स्माइलिंग Double tap फेस, to select. स्माइलिंग फेस विद स्माइलिंग आईज। Hushed face. Smiling face with open mouth and smiling eye. Smiling face with open mouth and cold sweat. ये नया ऑप्शन है, Smiling face with open mouth and tightly closed eyes. ये भी एक नया। Smiling face with halo. Face with tears. Smiling face with horns. Smiling winking face. Face with tears of joy. Smiling face with open mouth. Winking face. Smiling face with horns. Smiling face with halo. Expressionless face. Neutral face. Hushed face. Nature button. Pouting face. Sleeping face.
स्लीपिंग फेस, confused, expressionless face, ये भी आप confused face, angry face, grimacing face, persevering face, face with sleeping face with open mouth, sleep, crying face, space. तो इस तरह से आप ये ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। और लेफ़्ट साइड में इसकी कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, रिटर्न है और डिलीट का बटन है। जनरली जैसे कि आप कीबोर्ड्स में होता है बैक स्पेस का बटन, या गूगल कीबोर्ड में आपने देखा होगा डिलीट का बटन होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी डिलीट का ऑप्शन है। Face with open delete button. Delete button. पारंपरिक तरीके से इस डिलीट बटन को आपको यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर Button 70 unlabeled. Places button. Button 70 unlabeled. Space. Button 70 unlabeled. चलिए मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया शायद, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। Nature button. मान लीजिए आपने इमोटिकॉन्स यूज़ कर लिए, अब आपको फिर से लेटर बटन या लेटर मोड या सिंबल मोड पे जाना है। तो आपको क्या करना है कि प्लेसेस के नीचे एक बटन दिया हुआ है, People button. Objects button. Nature button. Places button. ऊपर से नीचे की तरफ आप आएंगे, प्लेसेस पे आपने फोकस किया, इसके ठीक नीचे एक अनलेबल्ड बटन है, Places button. Symbols button. सिंबल्स बटन, इसके ठीक Double नीचे tap button 70 unlabeled. सिंबल्स के नीचे है, सॉरी सिंबल्स, प्लेसेस के नीचे सिंबल्स आता है, सिंबल्स के नीचे एक अनलेबल्ड बटन है, इस बटन पर आपको डबल टैप करना है। Symbols button. Button 70 unlabeled. Shift A Q और ये लेटर मोड में फिर से आ गया, E जो आपका कीबोर्ड था वो आपको फिर से मिल गया। Q 1 3 2 E S D S D F G J G G जी लिख दिया। अब डिलीट की पर आप जैसे फिंगर रखेंगे और उठाएंगे वहाँ से, Return Delete G deleted. डिलीट की से आपने ये डिलीट कर दिया। ट्रेडिशनल वे में आप डिलीट की का यूज़ करेंगे जिस तरह से करते हैं। एक बार फिर से ये चीज़ बता दूं, शायद कंफ्यूज कर सकती है आपको, कि आपको Symbols Emoji एमोजी में जाना है। एमोजी पे आपने फिंगर रखा और उठाया वहाँ से, तो ये इमोटिकॉन्स में आ गया। और अब ऊपर से नीचे की तरफ इसमें सारे ऑप्शन हैं। लेफ्ट साइड में, लेफ्ट कॉर्नर में, स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर में नीचे वाले भाग में कीबोर्ड जहाँ से शुरू होता है वहाँ ऊपर से नीचे की तरफ पीपल, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट, नेचर और सिंबल्स, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपको फिर से लेटर मोड में जाना है, यानी डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड पे जाना है, यानी कि मान लीजिए इस कीबोर्ड का जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है उस पर जाना है, तो आपको कैसे जाना है? 3 Objects Nature button Symbols button सिंबल्स बटन पे आ गया। Double इसके tap ठीक to नीचे, select. इसके नीचे ठीक नीचे एक अनलेबल बटन है, Button 70 unlabeled. इस बटन पर आपको डबल टैप करना है और आपका फिर से वही लेआउट, डिफ़ॉल्ट लेआउट आपको मिल जाएगा। W R T F B space 98.3 Barbershop Mount Fuji Pig Smiley Face Frowning Face Rushed Face 1. कितनी सारी चीज़ें लिखा गई, जिसमें कुछ इमोटिकॉन्स भी हैं, कुछ लेटर्स भी हैं, कुछ नंबर्स भी हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और यकीन मानिए आपका जो एलोक्वेंस आप यूज़ कर रहे हैं, क्रैक्ड वर्जन एलोक्वेंस का, वो भी इन इमोटिकॉन्स को पढ़ेगा यदि आप इस कीबोर्ड के ज़रिए लिखते हैं तो, और लिख भी सकते हैं बड़ी आसानी से। तो मुझे कीबोर्ड सर्च करते करते मिला, मैंने इसे यूज़ किया और यूज़ करते हुए सोचा कि काफ़ी एक्सेसिबल है, और एक्सेसिबल है तो मैं आप लोगों के साथ भी इस कीबोर्ड को शेयर करूं। तो आप ज़रूर इस कीबोर्ड को यूज़ कीजिएगा, और यूज़ करने के बाद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप हमें अपने व्यूज़ और कमेंट से ज़रूर वाकिफ़ कराइएगा इस कीबोर्ड के बारे में। क्या आपको लगा है इस कीबोर्ड को लेकर के, आपके क्या व्यूज़ एंड फीडबैक्स हैं इस कीबोर्ड को लेकर के, आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। facebook.com/रेडियो उड़ान पर, mail@radioudan.com पर मेल कीजिएगा, या स्काइप पर रेडियो उड़ान लिखकर हमें सर्च कीजिए और हमारे साथ टेक्स्ट चैट या वॉइस चैट कीजिएगा। इसके अलावा हमसे मिलने का एक अच्छा ज़रिया है www.radioudan.com। इस पर आप आइएगा और फॉर्म फिलअप कीजिएगा, और वहाँ पे जाके आप आर्काइव रिक्वेस्ट कर सकते हैं शोज़ की, हमें फीडबैक्स दे सकते हैं, या हमारे शोज़ लाइव सुन भी सकते हैं। प्लेलिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, और विनम्प या विंडो मीडिया प्लेयर या फिर एंड्रॉयड फ़ोन्स जैसे स्मार्टफोन्स के लिए प्लेलिस्ट वहाँ से मिल जाएगी, या आईफोन के लिए भी प्लेलिस्ट वहाँ से आपको मिल जाएगी। ये सब कीजिएगा आप।
हमारे रेडियो उड़ान पर, रेडियो उड़ान के साथ जुड़े रहने के लिए, हमसे मिले रहने के लिए। आप ये सब कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगा आकर के। ये सब कंप्लीट करने के बाद, इतना सब कंप्लीट कीजिएगा प्रोसेस, और भी कुछ नई चीज़ मिलेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फ़िलहाल आपके लिए मैं काम छोड़े जा रहा हूँ कि आप कुछ नई चीज़ सर्च कीजिए और हमारे साथ बांटिए फेसबुक पर, अपने दोस्त आज शाम के साथ बांटिए फेसबुक पर आकर के। ज़रूर इंतज़ार करूँगा मैं आपका फेसबुक पर। आप मुझसे बात कर सकते हैं Data usage warning. तो दोस्तों, नई नई चीज़ें शेयर कीजिए हमारे साथ, और आप चाहे तो आप खुद भी इस शो पर आ सकते हैं कोई नई चीज़ लेकर के। बस आपको करना ये है कि mail@radioudan.com पर, mail@radioudan.com पर आकर आपको हमें बताना है कि आप हमारे साथ कौन सी चीज़ शेयर करना चाहते हैं, और हम आपके साथ स्काइप पर लाइव जुड़ेंगे और आपके साथ बातचीत करके उस चीज़ को, जो भी आप नया प्रोडक्ट है या नई एप्लीकेशन है या नई टेक्नोलॉजी है, जो भी आप बताना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, ऑडियंस के साथ, रेडियो उड़ान के साथ बांटना चाहते हैं, वो हम आपको स्काइप पर लाइव आपके साथ बात करते हुए आपसे सीखेंगे और आपसे उसके बारे में समझेंगे। फ़िलहाल आपका दोस्त आरजे शाम लेता है आपसे इस हफ्ते विदा, ताकि अगले हफ्ते फिर से आपसे मिल सके। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, शब खैर, अलविदा।